हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है, मैं आज वो आपको सॉल्व करूँगा। ये टोटल 50 क्वेश्चन होगा दोस्तों। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही हाई लेवल, उतना भी हाई नहीं है लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि थोड़ा हाई लेवल का है क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा है नॉल तथा रस्का, तीसरा है लीवेनहॉक, डी है अरस्तु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लीवेनहॉक। इसका आंसर होगा लीवेनहॉक। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, नॉल तथा रस्का किसने इसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार ल्यून तथा रस्का ने किया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉन तथा माइक्रोस्कोप का आविष्कार, ठीक है। अरस्तु, जैसा कि आप जानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका इंग्लिश होता है दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं दोस्तों? तो दो उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? दो लेंस होते हैं। लेंस होते हैं। कौन कौन सा लेंस होते हैं? तो पहला जो होता है ऑब्जेक्ट, पहला जो होता है ऑब्जेक्ट लेंस, यानी इसको हम कह सकते हैं अभिदृश्यक लेंस। और दूसरा होता है दोस्तों आई लेंस, यानी दृश्यक लेंस। तो हम समझें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। एक होते हैं अभिदृश्यक, दूसरा होते हैं दृश्यक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ नंबर दो। नंबर दो। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो एक कथन है जो, कौन सा कथन जो है से गलत है? तो आप इसमें पता करिए दोस्तों कौन सा कथन गलत है। पहला है ए में, कोशिका भीजी कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। माइक्रोकोन्ड्रिया का कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो पहला जो दिया है दोस्तों, वो बिल्कुल जो है सो सही होगा। जो कोशिका भीति है, यानी हम कह सकते हैं कोशिका भीति होता है, और एक होता है कोशिका कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये हो गया कौन सा? कोशिका झिल्ली। और एक कोशिका भीति, ठीक है। कोशिका भीति, कोशिका झिल्ली। तो जैसा कि आपको पता है, कोशिका भीति जो होता है, कोशिका भीति वो पौधे में होता है। पौधे में क्या करता है? तो पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, सूखने से बचाता है। तो कोशिका भीति जो है पौधे में मजबूती प्रदान करता है और सूखने से बचाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो जंतु कोशिका में होता है। किस में होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है सो जंतु कोशिका में होता है। तो हम अपने प्रश्न के ऊपर देखें, तो कोशिका भीति कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? गलत है। ये क्या है? ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। एक इसको हम कंकाल तंत्र नहीं कहते हैं बल्कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नंबर तीन पे। नंबर तीन पे 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितना होगा? मोलों की संख्या कितना होगा? इसको आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान की संख्या, ग्राम में द्रव्यमान की संख्या बटा परमाणु द्रव्यमान की संख्या, परमाणु द्रव्यमान की संख्या। तो जो संख्या दिया है 5.75 है, ठीक है। और मोलों की संख्या आपको पता होना चाहिए कि सोडियम में मोलों की संख्या होता है 23 AAMU। इसको हम ग्राम में बदलेंगे दोस्तों, तो 23 ग्राम होगा। 23 ग्राम बट्टा में इसमें 23 से आप भाग दीजिएगा 23। तो इसका जो आंसर होगा, उसका जो आंसर होगा दोस्तों 0.25। 0.25। नेक्स्ट है नंबर चार। एक लेंस की क्षमता 2.0D है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी?
फोकस दूरी क्या होगी? जैसा कि पता है कि लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है 1/d, 1/d होता है। यहाँ पे जो d दिया है यानी डायोप्टर का क्षमता जो दिया है 2.0, क्या है 1/2.0। इसको जब आप हल करिएगा इसका जो आंसर होगा दोस्तों 0.50 मीटर। ठीक है, जैसे कि आपको लेंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लेंस जो होते हैं एक उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस इस प्रकार से, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी किरण को आपतित करते हैं, जब किसी किरण को इसमें हम इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभिसारी। और जैसा कि हम अपसारी की बात करें तो एक हम लेंस लेंगे, ठीक है, अवतल लेंस लेंगे और इसमें जब हम किरणों को आपतित करेंगे तो अपने मुख्य बिंदु से दूर हट जाएगी। ठीक है, यानी दूर हट जाएगी। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाइवर्जिंग। जैसे उत्तल लेंस में यहाँ पे दिया है कि अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है जब हम 4 डायोप्टर का लेंस लेते हैं तो इसका जो होता है अपसारी होगा तो इसका अधिक अपसारी होगा, यानी विचलन जो करेगा सबसे अधिक करेगा। जितना अधिक डायोप्टर का लेंस लेंगे वो सबसे अधिक विचलन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है? तो वायुमंडल में 96% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दूसरे स्थान में कौन सा गैस होगा? दूसरे स्थान में कौन सा गैस होगा? तो नाइट्रोजन होगा। कितना परसेंट है? 78। नाइट्रोजन कितना है हमारे वायुमंडल में? तो 78% है। यानी ये जो है से दूसरा नंबर पे क्या आएगा? नाइट्रोजन गैस आएगा। नाइट्रोजन गैस आएगा। ठीक है, छठा नंबर पे आते हैं दोस्तों। छठा नंबर जो है, भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का जो जल पुरुष है इस किसे कहते हैं? तो जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। इन्हें रैगम मैग्सेसे अवार्ड मिला है। जल पुरुष के तहत इन्हें रैगम मैग्सेसे अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड दोस्तों मिला है? तो रैगम मैग्सेसे अवार्ड मिला है। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है दोस्तों? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो 1974 में इसको चला था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से चला था, आपको पता होना चाहिए। बाबा आमटे जो है और मेघा पाटकर और एक और है अरुंधति राय, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित रखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, इथेनॉल। अब आप कहेंगे कि इथेनॉल कैसे बनाया जाएगा? मकई और गन्ने से। आपको पता होना चाहिए कि बहुत जल्द इंडिया में इथेनॉल वाली गाड़ी आने वाली है, जो कि मक्के और गन्ने से, इसका जो ईंधन है वो मक्के और गन्ने से तैयार किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजों से तैयार किया जाता है। जैसे हम आप थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इसका जो किण्वन किया जाएगा, अंगूर से भी किया जाता है, गन्ना से किया जाता है और फल से किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो जैसे कि इसका जो किण्वन किया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं किण्वन किया जाता है वो किस विधि द्वारा होता है? किण्वन में किस तत्व को मिलाया जाता है? तो इस तत्व को मिलाया जाता है उसका नाम है दोस्तों ईस्ट, यानी ईस्ट को हम कवक के नाम से भी जानते हैं। कवक के नाम से भी जानते हैं। इसको मिलाकर C6H12O6 प्लस C6H2O6 विधि द्वारा हम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदलकर किण्वन द्वारा इस ईंधन को प्राप्त किया जाता है, यानी इसको बनाया जाता है। हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो। तो इसका जो आंसर हो गया 7 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए हुआ। जीन का रासायनिक संरचना क्या है दोस्तों? आप बताएं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जीन का रासायनिक संरचना होता है डीएनए। डीएनए जीन के द्वारा
हम गुणसूत्रों की पता लगाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, जीन से तो गुणसूत्रों का पता लगाते हैं। और कोशिका के सभी जीव में न्यूक्लियस में यानी केंद्रक, सभी जीव में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। और केंद्रक में गुणसूत्रों का जो होता है, जैसे यहाँ पे हम यदि बोले कि सेल यानी कोशिका में क्या है, यानी सभी जीव में न्यूक्लियस पाए जाते हैं यानी केंद्रक पाए जाते हैं। सभी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी क्रोमोजोम पाए जाते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र में दोस्तों डीएनए और प्रोटीन प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आनुवंशिकी इकाई होता है। प्रोटीन में क्या होता है, आनुवंशिकी पदार्थ होता है। डीएनए आनुवंशिकी इकाई होता है दोस्तों, और प्रोटीन में क्या होता है, आनुवंशिकी पदार्थ होता है। नेक्स्ट नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। परमाणु संख्या बराबर होता है ग्राम में परमाणु द्रव्यमान, और ग्राम में परमाणु द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो ग्राम में परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी ये हम लिख देंगे। क्या होता है, 32 होता है। O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। और यहाँ पर मोलू की संख्या दिया हुआ है 0.7। क्या दिया हुआ है, 0.7। इसको जब आप हल करिएगा तो ए बराबर यानी परमाणु द्रव्यमान मान बराबर कितना होगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा 22.4। इसका आंसर होगा 22 तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। और ग्राम में परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, इसलिए हम ऊपर ए लिखे। और परमाणु द्रव्यमान इसका O2 ऑक्सीजन का होता है। और यहाँ पे मोलू की संख्या 0.7 दिया हुआ है, जो कि हम इस साइड लिखे हैं। और इस प्रकार आप हल करिएगा तो ए बराबर 22.4 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है, यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5.0 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत ऊर्जा का कितना खपत होगा। विद्युत ऊर्जा का कितना खपत होगा। क्या पूछा है दोस्तों, खपत होगा। जैसा कि पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का खपत, यानी विद्युत ऊर्जा का खपत हम डब्ल्यू यानी वाट में मापते हैं। तो डब्ल्यू बराबर होगा आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। और एक होता है वी आई टी, वी आई टी वी आई टी ठीक है। और दूसरा होता है वी स्क्वायर आर टी बटा आर होता है दोस्तों। डब्ल्यू बराबर विद्युत ऊर्जा का खपत यानी डब्ल्यू बराबर होगा जो इस प्रकार से, इसका 3 सूत्र होता है। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे कि आखिर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। 2 ओम दिया हुआ है, यानी हम कर सकते हैं कि रजिस्टेंस जो दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे एम्पियर यानी आई दिया हुआ है 5.0। और यहाँ पे टी जो दिया हुआ है यानी समय दिया हुआ है 30 मिनट। ठीक है, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो गुने क्या करेंगे, 60 करेंगे तो इसका आएगा 1800 सेकेंड। ठीक है, 1800 सेकेंड। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कि W बराबर कौन सा सूत्र बैठाएंगे दोस्तों। तो W बराबर हम बैठाएंगे आई स्क्वायर आर टी पे, आई स्क्वायर आर टी पे इस सूत्र पे बैठाएंगे। आई स्क्वायर कितना दिया है, यानी एम्पियर धारा कितना, 5 × 5। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी यानी आर कितना दिया है, 2 ओम, समय 1800। इसका हल करिएगा दोस्तों तो आपको 90,000 जूल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, आप समझ पाए तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। मक्का, चावल, गेहूं आदि में किसके द्वारा परागण होता है। परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों, आप बताएं। जैसा कि आपको पता है कि चमगादड़ में होता है चिरेप्टोफिली द्वारा, जल में होता है हाइड्रोफिली, ठीक है, पक्षी में होता है पोलेंटिनेशन, क्या होता है, पोलिनेशन। और वायु में होता है
परागण क्रिया द्वारा। वायु में होता है परागण क्रिया द्वारा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वायु होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा वायु होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, मक्का, चावल, गेहूं में आप चमगादड़ को बैठे हुए देखे हैं गेहूं पे? नहीं। जल से इसका हो सकता है परागण? नहीं, क्योंकि जल नीचे होता है। पक्षी द्वारा हो सकता है, पक्षी आप गेहूं पे बैठते हुए देखे हैं? नहीं। चावल पे भी नहीं। तो इसका जो आंसर, ऐसे भी आप थॉट सोच सकते हैं, इसका जो होगा वायु ही होगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर दोस्तों। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्रांस विधि निम्नलिखित में किस तत्व के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है? फ्रांस विधि आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस विधि गंधक के रूप में हम इसको क्या करते हैं, निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। गंधक के निष्कर्षण में हम प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फर के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर दोस्तों कि किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से हम सीधे ऊपर की ओर फेंका गया। अगर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 4 सेकंड बाद गेंद की ऊंचाई पर क्या होगा? गेंद किस ऊंचाई पर होगा? ठीक है, गेंद का किस ऊंचाई पर होगा, यानी हाइट पूछ रहा है दोस्तों, हाइट पूछ रहा है। जैसा कि हम मानते हैं कि नीचे से फेंका गया है, तो यू प्रारंभिक वेग कितना है, वेलोसिटी 30 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकंड। जी का मान कितना दिया हुआ है, तो जी का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ है, दिया है, लेकिन इसका होगा दोस्तों 10 - 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टी बराबर 4 सेकंड दिया हुआ है, टी बराबर 4 सेकंड। इसका क्या पूछ रहा है, एच होना चाहिए कि जी बराबर -10। कैसे हम आपने लिख दिए यहाँ पे तो 10 ही दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम गेंद ऊपर की ओर फेंके, तो धरती से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होते जाता है, यानी नकारात्मक होते जाता है, घटते जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे जो गिवन में जो दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों एच बराबर, हम फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, यानी जी यहाँ पे हम माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जब आप बैठाइएगा दोस्तों इस फार्मूला पे, तो एच का मान जो आएगा, एच का मान आएगा 40 मीटर। तो इसका हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 40 मीटर। 40 मीटर समय लगेगा जब आप हल करेंगे। नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि रोग फैलाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव से जब शरीर संक्रमित होता है तो शरीर में निम्न में कौन सा लक्षण प्रकट होता है? निम्न में कौन सा लक्षण प्रकट होता है? शरीर के तापमान में वृद्धि, श्वेत रुधिर कोशिका के प्रतिशत में विभिन्न परिवर्तन, शोषण दर में वृद्धि, या इनमें से सभी? इसका जो आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग होता है, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा शरीर में तापमान आ जाता है, यानी टेम्परेचर, यानी बुखार आता है। श्वेत रुधिर कणिका में प्रति विभिन्न प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, यानी खून में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसलिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। श्वसन दर में वृद्धि, यानी सांस थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेते हैं, मतलब श्वसन वृद्धि हो जाता है। शरीर संक्रमित हो जाने के बाद ये सारे आपके लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट नंबर आते हैं, ऑप्शन नंबर 15। हीलियम में ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण इसका इस्तेमाल गुब्बारे एवं वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है? तो इसका आपको पता होना चाहिए कि वायुयान के टायरों में हम हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम इसलिए हम भरते हैं दोस्तों कि ये जो होता है हल्का होता है और अक्रिय गैस होता है। हल्का कितना होता है, तो हीलियम जो होता है उसका द्रव्यमान होता है 4 AMU। ठीक है, ये अक्रिय होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया नहीं करता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। वहीं हम हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो द्रव्यमान होता है
1 एएमयू होता है, 1 एएमयू होता है जो सबसे अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। ये कहता है अभिक्रिया नहीं करता है। हाइड्रोजन है वो सबसे तेजी के साथ अभिक्रिया करता है और यह अक्रिय गैस नहीं है। यह सबसे तेजी के साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों। हीलियम को हम वायुयान के टायरों में भरते हैं, ठीक है, तो इसका जो घनत्व होता है सबसे कम होता है और यह निष्क्रिय यानी अभिक्रिया नहीं क्या क्या करता है, तो इसका हम क्या होगा, यानी अक्रिय गैस है, यानी निष्क्रिय गैस, यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों ए होगा, ठीक है। वहीं बात करें कि यदि हीलियम गैस हमको नहीं मिला है तो इसके जगह पे हम एक और गैस का उपयोग करते हैं वायुयान के टायरों में दोस्तों, वो है उसका हम बोलते हैं N2 यानी नाइट्रोजन। जैसे इसका ये भी क्या है, ये भी अक्रिय गैस है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका थोड़ा सा ज्यादा वेट होता है दोस्तों, इसका 28 एएमयू पैमाना होता है। तो हम हीलियम के जगह हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अभिक्रियाशील है और ये दोनों जो है से अक्रिय है, यानी अभिक्रियाशील नहीं है। अब आते हैं दोस्तों 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 0.5 एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित होने दिया जाए कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान 450 सीएस हो जाए। आई पूछ रहा है तो आई बराबर होता है क्यू बटा टी, क्यू बटा टी। आई दिया हुआ है दोस्तों 0.5 एम्पीयर यानी धारा 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है और यहाँ पे क्यू जो दिया हुआ है दोस्तों 450 सी, आवेश 450 दिया हुआ है और हमसे टी पूछ रहा है। इसको गुना भाग आप करिएगा तो टी बराबर जो आएगा दोस्तों 900 आएगा और 900 हमारा क्या है सेकंड में आएगा, इसको मिनट में आप बदलिएगा तो टी बराबर जो होगा कितना होगा 15 मिनट। 17 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। डीएनए से जब प्रोटीन संश्लेषण डीएनए के द्वारा होता है इस विधि को रेप्लिकेशन कहते हैं और आरएनए से आरएनए से जब क्रिया करता है प्रोटीन, आरएनए से जब प्रोटीन द्वारा संश्लेषण होता है तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं ट्रांसलेशन। 18 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक सभी संक्रमण तत्वों का सर्वसामान्य गुण है। सर्वसामान्य गुण है, ये सभी अनुचुंबकीय होते हैं, ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं, ये सभी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं या ये सभी धातु होते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, संक्रमण तत्व जो हैं ये सभी क्या होते हैं धातु होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय के अलावा और भी गुण इसमें पाया जाता है। ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं, ये यौगिक नहीं दोस्तों, ये क्या बनाते हैं आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं आयन बनाते हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, नहीं नहीं करती है, यानी कुछ करती है, कुछ ऐसा करती है। ये सभी धातु होते हैं, हाँ बिल्कुल ये सभी क्या होते हैं धातु होते हैं। जैसे थोड़ी जानकारी दे दें दोस्तों, वर्ग 3 से वर्ग 12 के सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के। और सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं। कौन सा ब्लॉक के होते हैं दोस्तों, डी ब्लॉक के होते हैं और इसमें ऑर्बिटल भरे नहीं होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं भरे नहीं होते हैं, ऑर्बिटल भरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग 440 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वायुमंडल में गमन कर रही है, तो उस तरंग का कंपन आपको सुनाई देगी,
सुनाई नहीं देगी या ध्यान से सुनने पर सुनाई देगी या उपरोक्त जानकारी के क्या है माध्यम से आप यह निर्भर नहीं ले सकते हैं कि सुनाई देगी अथवा नहीं। आप समझ सकते हैं जब ध्यान से सुनने में सुनाई देगी तो आखिर तो वही तो बात एक ही हुआ दोस्तों कि सुनाई देगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुनाई देगी। कैसे सुनाई देगी? आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि का जो चाल होता है, ध्वनि का जो चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड हम बोल सकते हैं। और सुनाई देने के लिए हमें इतना भी पता होना चाहिए कि 20 हर्ट्ज से 20 एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच 20,000 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको पता है। यहाँ पे जो दिया गया है तरंग दैर्ध्य, यानी हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 1.5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य बराबर और चाल जो दिया हुआ है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, v बराबर 440 मीटर प्रति सेकंड। इसको जब आप हल करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता क्रायोजेनिक इंजन में नहीं पाई जाती है? तो क्रायोजेनिक इंजन में प्रमुख ईंधन हाइड्रोजन होता है। इस इंजन में ऑक्सीकरण के रूप में द्रव ऑक्सीकरण का प्रयोग किया जाता है। यह इस इंजन का मुख्य प्रयोग रॉकेट, मिसाइल तथा उपग्रह प्रक्षेपित करने में किया जाता है। यह क्रायोजेनिक इंजन में धातु को बना इलेक्ट्रोड डाला जाता है जिसे इलेक्ट्रोफॉर्मिंग बॉल कहते हैं। बॉल बॉल नहीं दोस्तों, वॉल्व होगा। क्या होगा? वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्व कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु से प्रवाहित होता है या अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी या उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी या पृथ्वी से उस वस्तु से प्रवाहित होगी। तो आपको पता होना चाहिए वस्तु प्रवाहित कब होती है। वस्तु प्रवाहित होती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। निम्न ताप की ओर द्रव्यमान में भी हम होगा कि उच्च द्रव्यमान से निम्न द्रव्यमान की ओर प्रवाहित होती है। निम्न द्रव्यमान की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी अधिक ताप की वस्तु जो है से कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी। नंबर 22 नंबर क्या बोल रहा है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में मापकरणों में समान होता है? तो आप सभी को पता है -40 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज और पता होना चाहिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में समान होता है और एक होता है 574.25 डिग्री सेल्सियस। एक क्या होता है फ़ारेनहाइट और केल्विन में समान होता है 574.25 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? बादल की ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, यह गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, या प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है एक लास्ट, कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। बिल्कुल होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी बिजली कड़कती है तो उस समय सबसे पहले प्रकाश यानी लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसके बाद आवाज आती है। ध्वनि यानी बाद में आती है, सबसे पहले हमारे आंखों तक क्या आते हैं? प्रकाश आती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट का वेग ध्वनि के वेग की तुलना में अधिक है, इसलिए प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन यानी आवेशित किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण
होता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर है कि Fe की K4 इंटू Fe इंटू CN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसको हम बोल सकते हैं K4 है, K4 है, यानी +4 बोल सकते हैं, +4 प्लस Fe का पूछ रहा है इसलिए Fe लिखेंगे दोस्तों, और प्लस प्लस CN6, CN6 को हम -6 कर सकते हैं, यानी कार्बन भी आ रहा है इसलिए बराबर 0, इसलिए Fe बराबर इसका हल होगा दोस्तों 2, Fe बराबर 2 होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 2। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर, एक फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। 1.61 किलोमीटर क्या होता है? तो एक मील बराबर होता है, एक मील बराबर होता है। और 1.85 किलोमीटर क्या होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर है कि कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? उभय यानी अलग है, इसमें कौन सा अलग है? तो हम कह सकते हैं कि पीतल जो बनता है, पीतल पर प्लस जिंक से बनता है। कांसा किससे बनता है? तो कॉपर प्लस सिलिकॉन से बनता है। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल से बनता है। इसमें समान क्या आ जा रहा है दोस्तों? कॉपर कॉपर कॉपर, यानी सभी में कॉपर आ रहा है। यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों तांबा, उभय उभयनिष्ठ, यानी उभय कौन सा है? तांबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि किस खनिज द्वारा लोहे लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्न में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, बॉक्साइट या हेमेटाइट? इसका जो आंसर होगा हेमेटाइट। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट। पिंच ब्लेड में क्या होगा? इसमें Rf तथा E पाया जाता है। चूने का पत्थर CaCO3 होता है। इसका आंसर होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट है 29 नंबर कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच का प्लास्टिक बनाने के लिए, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों रेसा कांच। कौन सा कांच? रेसा कांच। रेसा कांच ग्लास फाइबर बनाने के काम के लिए किया जाता है। फिलेंट कांच बॉल बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि 10 ग्राम आयरन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 500 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिमाण कितना होगा यदि आयरन का विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0.45 जूल है? तो आपको इतना पता है कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता C बराबर होता है Q बटा, क्या होता है? Q बटा M इंटू T2 माइनस T1। इस फॉर्मूला पे आप बैठा कर सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, आपका आंसर Q बराबर आएगा 2.137 गुने 10 का पावर 3 जूल। नेक्स्ट है कोल गैस के अवयव हैं CH4 CH4CO प्लस H2O H2O। नेक्स्ट है कि किस वस्तु द्वारा आरोपित बल निर्भर करता है? किसी वस्तु द्वारा आरोपित बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? वस्तु के वेग पे, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के संवेग पर, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई वस्तु यानी उसमें वेग है तो उस बल लगाएगी ही लगाएगी। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पे, बिल्कुल द्रव्यमान पे निर्भर करेगी। जैसे कार से जब आपको एक्सीडेंट होता है, यानी कार से यदि किसी
एक्सीडेंट करता है या कार द्वारा आपको चोट लगती है, तो वो आपको उतना मतलब बल नहीं लगाएगी कि जितना आपको ट्रक लगाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, वेग पे भी निर्भर करता है, यानी बहुत कम गति से आ रही है तो कम आपको बल आरोपित करेगी, अधिक गति से आ रही है तो आपको अधिक बल आरोपित करेगी, अधिक नुकसान आपको पहुँचाएगी। समय पे भी होगा, तो इनमें से इसका आंसर सभी होगा। ठीक है। 33 नंबर है, किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। ब्लू कार्बन किसे कहते हैं? तो ब्लू कार्बन जो दोस्तों पाया जाता है जल, झील, दलदल जगह पे पाया जाता है। झील में पाया जाता है, दलदल जगह पे पाया जाता है, इस प्रकार से इसका पाया जाता है। कार्बन क्रेडिट में क्या किया जाता है? तो कार्बन क्रेडिट में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अधिकार कार्बन क्रेडिट में करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट में आप समझ गए, काला कार्बन आपको किसे बोलते हैं? तो काला कार्बन हम कालिक को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तो हम काला कार्बन कालिक को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर कि सफेद यॉर्कशायर, बर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की उन्नत नस्ल है? ये पशु की नस्ल पूछा है। ठीक है, ये जो नस्ल है दोस्तों ये सुअर की नस्ल है। यॉर्कशायर, बर्कशायर, हैम्पशायर। ठीक है। बकरी का नस्ल होता है पश्मीना। बकरी का नस्ल होता है पश्मीना। भेड़ का नस्ल होता है मैरीना, मैरिनो। और मुर्गी का होता है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। क्या होता है दोस्तों? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। किसका पीएच मान सर्वाधिक होगा? किसका पीएच मान सर्वाधिक है? दूध का पीएच मान आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 6.5 होता है। ठीक है, 6.5 होता है। पसीना का होता है 4.5। 4.5 आंसू का होता है 7.3 और पीत का होता है 7.4 से 7.5। इसमें सबसे अधिक किसका हुआ? पीत का हुआ दोस्तों, 7.4 से 7.5। आंसू का 7.3 ही होता है और दूध का 6.5 और पसीने का 4.5। 4.5। तो सबसे अधिक किसका होगा दोस्तों? पीत का होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु पर एक बल लगाने से वह भी वेग से गतिशील हो जाता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? उसकी शक्ति कितनी होगी दोस्तों? तो आपको पता है कि P बराबर फॉर्मूला होता है, तो P बराबर W/T होता है, तो W बराबर PT होगा दोस्तों। W बराबर क्या होगा? PT। जब फॉर्मूला से आप बनाएगा तो इसका फॉर्मूला से क्या बनाएगा? P इंटू टी होगा, यानी इसका जो आंसर होगा F गुने V होगा। F गुने V होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। काली मिर्च इसलिए कहा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि काली मिर्च के लिए वास्को डी गामा भारत आया था और यहाँ से काली मिर्च ले जाकर अपने यहाँ इसका बिक्री किया। मतलब काली मिर्च इतना तेजी के साथ बिका, तो उसने दोबारा फिर भारत आया और यहाँ पे काली मिर्च लेने के लिए आया था। तो हम कह सकते हैं कि मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। तो केरल तो मसालों के लिए है ही दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर पे 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा? तो इसका आंसर होगा 12 गुने 10 का पावर -4 नॉटिकल। तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, इसलिए दाब को दिया हुआ है 12 बराबर बल पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? गेहूं का खेत, कपास का खेत, धान का खेत या मूंगफली का खेत? तो मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला होता है सबसे ज्यादा धान का खेत होगा दोस्तों, धान का खेत। अब नेक्स्ट है, शीतकालीन दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पे। बिल्कुल सही है,
विकिरण सतह का क्षेत्रफल या विकिरण सतह की प्रकृति नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। एक करता है बॉडी और उसके आसपास के चीजों के बीच तापमांतर का अंतर पे करता है। यानी हम कह सकते हैं कि उष्मा उष्मा की हानि का दर समानुपाती वस्तु तथा उसके आसपास के तापमान में अंतर को हम शीतलन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलन कहते हैं। यानी उष्मा हानि की दर, यानी उष्मा हानि की दर कब होगा कि जब हमारे आसपास के वस्तु में ताप का जो अंतर होगा, टेम्परेचर का अंतर को ही हम शीतलन कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर दोस्तों। 41 नंबर क्या है? कौशल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो कौशल है आपका मूंगफली, मूंगफली। नेक्स्ट है सीटें नंबर किस ईंधन की गुणवत्ता को मापक करता है? सीटें नंबर दोस्तों डीजल की गुणवत्ता को माप करता है। डीजल में क्या है, कितना मात्रा में, सारे गुणवत्ता को माप क्या करता है? सीटें नंबर करता है। नेक्स्ट आते हैं 43। भारत में चांदी किस धातु के अयस्क से यह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? तो यह जो होता है सोना, सीसा, जस्ता, तांबा या सीसा, जस्ता, तो इनमें से सभी होगा दोस्तों, इनमें से सभी। यानी चांदी जो प्राप्त होता है किस धातु के अयस्क से होता है, तो हम आपको उस समय बताए थे सोना, सीसा, सीसा, जस्ता, जस्ता, तांबा, यानी इनमें से सभी होगा। एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र होता है 28 दिन का दोस्तों। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है दहन एक प्रकार का क्या है? उष्मा सहजी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, नहीं उष्मा शोषी और नहीं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या प्रकाश शोषी अभिक्रिया। तो दहन एक प्रकार का क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 50 वाट से 250 वोल्ट वाले विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि धारा का मान P बराबर होता है VI, इसलिए I बराबर 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपर में परत होती है, ऊपर की परत को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एनामील। ऊपर में होता है एनामील, एनामील दिखता है इसलिए हमारा दांत जो है सो उजला दिखाई देता है एनामील के कारण। इसका सूत्र होता है CA3 इंटू PO4, PO4 इंटू 2, CA3 इंटू PO4 इंटू 2। इसके कारण, एनामील के कारण हमारा दांत जो है सो उजला दिखाई देता है। डेंटाइन क्या है? तो डेंटाइन जो है हमारा दांत के अधिकांश भाग जो है डेंटाइन के बने होते हैं। मज्जागिरी क्या है? ये हमारे भीतर में होते हैं, यानी दांत के भीतर में मज्जा गुहा होते हैं, भीतरी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 48। निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुणवत्ता है? एक जैसा रासायनिक गुण का कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस एक जैसा गुण वाला है। नेक्स्ट है 49 नंबर आते हैं दोस्तों। 49 नंबर, जब कोई हीटर विद्युत स्रोत में 4 एम्पीयर की धारा लेता है तो इसका टर्मिनल का विभवांतर 60 वोल्ट का होता है। तो कितना धारा लेगा जब इसका विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? तो जैसे पता है कि जब 4 एम्पीयर का धारा ले रहा है, इसका विभवांतर 60 वोल्ट का है दोस्तों। जब इसका विभवांतर 120 वोल्ट का हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो धारा है 8 एम्पीयर लेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 का है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर बी 1883। तो कुल 50 क्वेश्चन हम आज कराएं दोस्तों। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि बहुत कम समय में हम आपको सॉल्व करें।